माय नेम इज मनीष कुमार। आज हम बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में जैन धर्म पढ़ाए थे। जैन धर्म को सब वीडियो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में डाल दिया गया है। तो जैन धर्म पढ़ना होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, पिछला वीडियो। आज हम बौद्ध धर्म पढ़ाते हैं। तो बौद्ध धर्म चल तो पहले बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म किसका कौन है? बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हुए। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए। कोई कहेगा, मान लीजिए आप लोग के स्टूडेंट छात्र दोस्त लोग कहेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? पूछ दिया प्रश्न कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो तुरंत जवाब दीजिएगा कि गौतम बुद्ध थे। तो अब गौतम बुद्ध थे, ठीक है। तो ये गौतम बुद्ध, कोई कहे कि गौतम बुद्ध का हर आदमी को, हर व्यक्ति को बचपन का नाम, उपनाम बहुत बहुत जरूरी है। सबका नाम होता है, सबका नाम दोस्त लोग छाप देता है। चाहे माता पिता बचपन का कुछ बोलते हैं, पुकारू नाम कुछ बोलते हैं, बाद में कुछ और हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है। जब बड़ा हो जाते हैं लोग तो नाम अपने से चेंज कर देते हैं। चाहे कोई सर्टिफिकेट में नाम चेंज हो जाता है। इस चलते कोई का बचपन का दूसरा नाम होगा और कुछ बड़ा हो गया, 18 वर्ष हो गया या 10 वर्ष हो गया तो कुछ और नाम हो जाएगा। तो ये बचपन में गौतम बुद्ध का भी बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। तो कोई कहेगा, प्रश्न आएगा कि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। क्या है बचपन का नाम? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, याद हो गया? तो इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। याद हो गया? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? बौद्ध धर्म के किसी का आविष्कार होता है, जैसे मोबाइल फोन का आविष्कार होता ना, कोई किया होगा तब ना। इसी चलते गौतम बुद्ध संस्थापक हुए। किसी गांव का नाम धरता है, किसी गांव के उस संस्थापक होता है। ये गांव का कौन संस्थापक किया था? मंदिर जैसे कौन स्थापना किया था? वही है बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। चलिए अब हो गया, अब तो आ गया कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, अब देखिए इनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। कितना? 563 ईसा पूर्व में हुआ। ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ। जन्म किनका हुआ? सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन के क्या नाम है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में। सिद्धार्थ के ही कहते हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, तो क्या हुआ? जन्म कब हुआ गौतम बुद्ध का? 563 ईस्वी में, 563। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कि जन्म हुआ तो इनको जन्म देने वाला भी माता पिता होंगे ना। इनको जन्म देने वाला माता पिता के भी नाम जानते हैं। तो जन्म करते हैं। अब जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, तो कौन जन्म दिए? इनके माता पिता कौन हुए? लालन पालन के किए? गौतम बुद्ध के पालन पोषण कौन किए थे? ये भी आगे जानते हैं। तो देखिए गौतम बुद्ध का माता पिता का नाम, देखिए माता का नाम क्या है?
माता का नाम महामाया। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। क्या? महामाया। ठीक। इनके पिता के क्या नाम होगा? पिता का नाम सुयोधन। ठीक। माता का नाम क्या होगा? महामाया। और पिता का नाम सुयोधन। ठीक, याद कर लीजिएगा। इनका जन्म बताइए नहीं। जन्म हुआ 563 ईस्वी में, ईसा पूर्व हुआ। ठीक, इतना याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, माता पिता भी जानेंगे कि गौतम बुद्ध को जन्म कौन दिए। ठीक है, आप जानते हैं कि इनके जन्म तो दिए महामाया, तो महामाया जन्म दिए तो पालन पोषण कौन किया? आगे देखते हैं। तो महामाया जन्म इनको माता का नाम सुयोधन था। 563 ईस्वी में जन्म हुआ। चलिए आगे देखते हैं। इनका लालन पालन कौन किया? देखिए, जब गौतम बुद्ध जन्म लिए थे ना, तो 7 दिन के बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई। इसी चलते ये गौतमी प्रजापति गौतमी ने इनकी पालन पोषण की गौतम बुद्ध को। तो इनका पालन पोषण की। जब महामाया मर रही थी, जन्म लिए गौतम बुद्ध, फिर 7वें ही दिन महामाया मर गई। तो मर गई तो गौतम बुद्ध बहुत बच्चा थे। अब जाने कि जन्म लिया और 7 दिन बाद माता मर जाएगी तो कितना ही छोड़ होगा। 7वें दिन जन्म लेना, तो आप लोग समझ रहे हैं आगे। तो पालन पोषण कौन किया? गौतम के पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने की। पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने की। किनको प्रजापति गौतमी ने लालन पालन की? तो गौतम बुद्ध की। प्रजापति गौतमी। ठीक है, आप देखिए आगे चलते हैं। जब पालन पोषण हो गया तो उम्र भी हो गया, तो अब शादी ब्याह तो होबे करेगा। हर कोई शादी ब्याह करता है। जब उम्र हो जाता है तो हर कोई शादी ब्याह करता है। तो इनका शादी ब्याह हुआ। तो शादी ब्याह कितना वर्ष में हुआ? तो 16 वर्ष में। गौतम बुद्ध 16 वर्ष की अवस्था में ये अपना विवाह कर लिए। ठीक है, इसी से प्रजापति को सौतेली माँ थी, फिर शादी कर लिए इनके पिताजी इनसे प्रजापति से। जब माता महामाया मर गई तो प्रजापति शादी कर ली गौतमी से, तो फिर सौतेली माँ हो गई गौतम बुद्ध के। इसके बाद 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। गौतम बुद्ध का 16 वर्ष के जब हुए आयु में, 16 वर्ष के जब हुए तो इनका शादी हुआ। हर व्यक्ति को, हर पुरुष को शादी होता है। इसलिए तो गौतम बहुत पहले से चल रहा है प्रथा शादी ब्याह। टेंशन लेने का जरूरी नहीं है, आप लोग की भी होगा। तो 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध शादी कर लिए। तो शादी करके किनसे शादी किए? कोई से कर लेंगे, तो इनका भी नाम है। तो पत्नी का, गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम यशोधरा। कौन थे? यशोधरा। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध शादी कर लिए। उसके बाद शादी किनसे किए? तो यशोधरा से किए। देख लीजिएगा ध्यान से।
उसके बाद शादी के बाद हुआ, जब शादी ब्याह हो गया तो पुत्र वियोग हुआ। पुत्र पुत्र गौतम बुद्ध के पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्त होता, पुत्र गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या हुआ? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ठीक, चलिए, जब राहुल जन्म ले लिया उसके बाद चलते हैं, इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ लीजिए। गौतम बुद्ध के लालन पालन कौन के? तो गौतमी प्रजापति। ठीक, 16 वर्ष की अवस्था में विवाह कर लिए गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल था। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं। जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक, याद रखिए। चलिए, गौतम बुद्ध तो घर पर रहने वाले नहीं थे, बौद्ध धर्म में थे। गौतम बुद्ध घर पर रहने वाले नहीं थे, तो ये गृह त्याग दिए। मन घर पर लगने का तो था गौतम बुद्ध को, इसलिए गृह त्याग दिए, घर को त्याग दिए। अपने माता पिता पत्नी बेटों को त्याग दिए। बेटा एक वो था राहुल, उसको भी त्याग दिए, छोड़ छाड़ दिए, मोह माया सब छोड़ दिए। ये 29 वर्ष की अवस्था में एक घर ही त्याग दिए। क्या दिया गया? 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिए, गृह। ये 29 वर्ष के बाद जब हुए ना, तो 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिए। कितने वर्ष के? 29 वर्ष के। जब घर त्याग दिए तो घर त्याग कर अपने ज्ञान को प्राप्ति के लिए वो चल दिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए चल दिए। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिए और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुआ। जब 35 वर्ष हो गया इनको तो ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ठीक, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब 35 वर्ष की अवस्था हुआ तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिए। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष के। कब ज्ञान के कितने वर्ष में ज्ञान प्राप्ति हो गौतम बुद्ध को? तो 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध को एशिया का एशिया में ज्योति ठीक है, गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया में ज्योति पुंज कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एशिया में क्या कहा जाता है? ज्योति पुंज। ठीक, अब देखिए, हाँ एक चीज भूल गए, उधर बता दें काम का। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान लुम्बिनी नामक एक स्थान है। क्या? लुम्बिनी नामक एक स्थान है, वहीं गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, एशिया में क्या कहता है? ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे।
बता ही दिए हैं। जब इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई